वो एक नजर जिसने एक जवान सहाबी को पहाड़ों में अकेले रोने पर मजबूर कर दिया और फरिश्ते उसका जनाजा उठाने आए। ये कहानी एक ऐसे जवान सहाबी की है जो अपनी नजर झुकाने की वजह से जन्नत का मेहमान बन गया। तालबा इब्न अब्दुर रहमान। सोचिए, एक नजर, बस एक नजर की वजह से एक जवान का दिल टूट गया, उसकी रूह काम गई और उसने सोचा कि अल्लाह उससे हमेशा के लिए नफरत कर लेगा। ये कहानी सिर्फ एक नजर की नहीं बल्कि एक दिल के खौफ और अल्लाह के डर की है। क्या आपको पता है तालबा इब्न अब्दुल रहमान का दर्द क्या था? तालबा इब्न अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ 16 साल के एक जवान सहाबी थे। वो अपने जिस्म से जवान थे लेकिन अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखने वाले थे। उन्होंने बहुत मोहब्बत और आदब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम किए, लेकिन एक दिन उनका ईमान एक इम्तिहान में था। मदीना के शहर के एक रास्ते से गुजरते हुए उन्होंने गलती से एक घर के अंदर झांका। एक पर्दा हवा से हिला और अंदर एक औरत गुस्ल कर रही थी। तालबा का दिल धक से रह गया। उन्होंने फौरन अपनी नजर झुका ली, लेकिन उनके दिल में एक दर्द का तूफान उठ गया। मैं ऐसा गुनाह कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे उन लोगों में हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब है? ये मेरी प्राइवेसी तोड़ने का गुनाह अल्लाह के सामने कैसे छुप सकता है? ये सोच सोचकर तालबा का ज़मीर उन्हें जलाने लगा। उन्होंने अपने आप को गुनहगार और नफरत के काबिल समझा। डर के मारे वो भाग गए। उन्होंने अल्लाह से माफी के लिए पहाड़ों का रुख किया और अपना घर, अपनी जिंदगी, सब कुछ छोड़ दिया। दिन गुजरते गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालबा के बारे में पूछा। सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह, हमने उन्हें कहीं नहीं देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र हुई और उमर इब्न अल-ताब और सलमान अल-फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को तालबा की तलाश में भेजा। पहाड़ों के दरमियान उन्होंने एक कबीले से पूछा, यहाँ कोई ऐसा लड़का आया है जो रोज रोता रहता है? कबीले वालों ने कहा, एक जवान है जो 40 दिन से यहाँ है। वो रोज एक बार नीचे आता है, दूध पीता है और फिर वापस पहाड़ों पर जाकर रोता है। वो बस अल्लाह से माफी मांगता रहता है। जब सहाबा ने तालबा को देखा तो वो पहचान में नहीं आ रहे थे। कमजोर जिस्म, रोता हुआ चेहरा और आंसुओं से धोया हुआ दिल। जब सहाबा उनके पास गए तो वो डरकर भागने लगे। खुदा के लिए मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मत ले जाओ। क्या अल्लाह ने मेरे लिए कोई आयत नाजिल की है? क्या मैं मुनाफिक हूँ? सहाबा ने कहा, तालबा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तुम्हें उनके पास ले जाना जरूरी है। तालबा को मदीना लाया गया। जब तालबा का सामना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, उन्होंने घबराहट से पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या अल्लाह ने मुझे मुनाफिक लिख दिया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी, ऐसी कोई आयत नाज़िल नहीं हुई, अल्लाह तुमसे राजी है। तालबा का जिस्म कमजोर हो चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सिर अपनी गोद में रखा। तालबा ने कहा, या रसूलुल्लाह, एक गुनहगार का सिर अपने से दूर कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से कहा, तालबा, अल्लाह बख्शने वाला है। तालबा ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि चींटियां मेरे गोश्त और हड्डियों के बीच चल रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तालबा, ये मौत का वक्त है। तालबा ने जमीन पर लेटते हुए अपनी रूह को अल्लाह के हवाले करते वक्त कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालबा का जनाजा उठाया, आपके पैर की उंगलियां उठी हुई थी। उमर इब्न अल-ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आप ऐसे क्यों चल रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फरिश्ते हैं जो तालबा के जनाजे को अपने साथ ले जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक गलती की नहीं बल्कि एक जवान के दिल के डर की है जो अल्लाह की मोहब्बत में रो रो कर अपने गुनाहों का इजहार कर रहा था। आज हम सबको सोचना होगा, क्या हम तालबा रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह अपनी एक नजर का हिसाब अल्लाह को देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अल्लाह के डर के बिना ईमान पूरा नहीं होता और अल्लाह की मोहब्बत के बिना जिंदगी अधूरी रहती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि और मोमिनों से कह दो कि वो अपनी नजरें झुका कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये उनके लिए पाक दामन रहने का सबसे बेहतरीन तरीका है। हमारे लिए सवाल, जब हम गलती करते हैं तो हमारा दिल कैसा महसूस करता है? क्या अल्लाह का डर हमें बेचैन करता है या अल्लाह की मोहब्बत हमें माफी मांगने पर मजबूर करती है? आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।